क्या होगा जब एक मासूम बच्चे का सिर्फ एक सवाल पूरे परिवार के सबसे बड़े राज से पर्दा उठा दे। सोचिए, जिस घर में शादी की खुशियां मनाई जा रही हों, वहीं अचानक 100 करोड़ रुपए के दहेज की बात सामने आ जाए। क्या सच में इस परिवार ने दहेज लिया है? अगर हाँ, तो क्या यह रिश्ता टूट जाएगा? और जब यह सच्चाई घर की बहू के सामने आएगी, तो क्या वह इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगी या फिर परिवार की इज्जत बचाने के लिए चुप रह जाएगी? आने वाला ट्विस्ट सिर्फ एक शादी नहीं, बल्कि पूरे परिवार की सोच बदलने वाला है। आखिर तक बने रहिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह हर किसी को हैरान कर देगा। घर में शादी की तैयारियां पूरे उत्साह के साथ चल रही थीं। हर तरफ खुशियों का माहौल था। कोई सजावट में व्यस्त था, तो कोई मेहमानों की व्यवस्था संभाल रहा था। पूरा परिवार शादी की रस्मों को लेकर उत्साहित था, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इस खुशी के माहौल में एक ऐसा सवाल उठने वाला है जो पूरे घर की नींव तक हिला देगा। यह सवाल किसी बड़े व्यक्ति ने नहीं, बल्कि घर के सबसे छोटे सदस्य रियान ने पूछा। उसकी मासूमियत में कोई चालाकी नहीं थी, सिर्फ सच्चाई जानने की इच्छा थी। खाने की मेज पर हुई एक बातचीत उसके मन में बार बार घूम रही थी। उसने कुछ ऐसा सुन लिया था जिसे शायद उसे सुनना नहीं चाहिए था। वह सीधे अपनी माँ के पास पहुँचता है और बड़ी मासूमियत से पूछता है, मम्मा, दहेज क्या होता है? क्या दहेज कोई अच्छी चीज होती है? यह सवाल सुनते ही माँ कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि इतने छोटे बच्चे के मन में अचानक यह सवाल कैसे आया। वह प्यार से पूछती है कि आखिर उसने यह बात कहाँ सुनी। तब रियान बिना किसी झिझक के बताता है कि उसने डैड और दादी को शादी से पहले 100 करोड़ रुपए के दहेज की बात करते हुए सुना था। इतना ही नहीं, उसने यह भी सुना कि देव अंकल भी उसी सिलसिले में घर आए थे। रियान पूरी मासूमियत से कहता है कि उसे लगा शायद दहेज कोई बहुत अच्छी चीज होगी, तभी तो घर के सभी बड़े लोग उसकी इतनी चर्चा कर रहे थे। यह सुनते ही माँ के चेहरे का रंग बदल जाता है। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि मामला सिर्फ एक बच्चे के सवाल का नहीं, बल्कि बहुत बड़ी सच्चाई का है। माँ तुरंत रियान को समझाने की कोशिश करती है। वह बहुत शांत आवाज में कहती है कि नहीं बेटा, दहेज कभी भी अच्छी चीज नहीं होती। दहेज लेना और देना दोनों ही गलत है। यह सिर्फ एक बुरी सामाजिक कुरीति है जिसने न जाने कितने परिवारों की खुशियां छीन ली है। वह रियान से कहती है कि उसे कभी भी अपने जीवन में दहेज लेने या देने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। रियान ध्यान से सारी बातें सुनता है, लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल बाकी होता है। वह फिर पूछता है, अगर दहेज इतना गलत है तो फिर डैड, दादू और दादी इसकी बात क्यों कर रहे थे? इस सवाल का जवाब देना माँ के लिए आसान नहीं था। वह एक पल के लिए सोच में पड़ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह बच्चे को सच बताए या फिर बात को यहीं खत्म कर दे। आखिरकार वह कहती है कि शायद उसने कुछ गलत सुन लिया होगा, या फिर बड़े लोग भी यही कह रहे होंगे कि दहेज लेना गलत है। लेकिन रियान पूरी मासूमियत से कहता है कि उसने बिल्कुल साफ सुना था, बल्कि उसने सचमुच कुछ ऐसा सुन लिया है जो शायद पूरे परिवार से छिपाया जा रहा था। अब उसके मन में कई सवाल एक साथ उठने लगते हैं। क्या सच में इस शादी में 100 करोड़ रुपए का दहेज लिया जा रहा है? अगर यह सच है तो इतने पढ़े लिखे और प्रतिष्ठित परिवार के लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या शादी की चमकदमक के पीछे इतना बड़ा सच छिपा हुआ है? वह सोचने लगती है कि अगर यह बात बाहर आ गई तो सिर्फ परिवार की बदनामी नहीं होगी, बल्कि यह रिश्ता भी टूट सकता है। दूसरी तरफ रियान अपनी माँ की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा होता है। उसे पूरा विश्वास है कि उसकी माँ कभी भी कोई गलत काम नहीं होने देगी। माँ उसे प्यार से समझाती है कि अब वह इस विषय पर किसी से कोई बात न करे और फिलहाल अपने कमरे में जाकर आराम करे। रियान भी मुस्कुराकर चला जाता है, लेकिन उसके जाते ही माँ के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगती है। अब वह अकेली खड़ी सोच रही होती है कि अगर रियान की बात सच निकली तो वह हर हाल में इस दहेज को रुकवाएगी। उसके लिए परिवार की इज्जत से ज्यादा जरूरी सही और गलत का फैसला है। वह मन ही मन तय करती है कि चाहे उसे अम्मा जी से बात करनी पड़े, दादू से सवाल करना पड़े या पूरे परिवार के सामने सच रखना पड़े, लेकिन वह
इस शादी को दहेज के नाम पर होने नहीं देगी, क्योंकि अगर आज वह चुप रही तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएगी। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि सच जानने की यह कोशिश उसे परिवार के सबसे बड़े रहस्य तक ले जाएगी, और जब वह सच्चाई सामने आएगी तो सिर्फ शादी ही नहीं बल्कि कई रिश्ते हमेशा के लिए बदल जाएंगे। रियान के कमरे से जाते ही घर में तो पहले जैसा खुशियों का माहौल दिखाई देता है, लेकिन उसकी मां के मन में एक ऐसा तूफान उठ चुका होता है जो अब आसानी से शांत होने वाला नहीं था। बार बार उसके कानों में रियान की वही बात गूंज रही थी, दादू को 100 करोड़ रुपये दहेज में मिले हैं। यह सिर्फ एक मासूम बच्चे की बात नहीं लग रही थी, बल्कि किसी ऐसे सच की ओर इशारा कर रही थी जिसे पूरे परिवार ने छिपाकर रखा हुआ था। वह खुद को समझाने की कोशिश करती है कि शायद रियान ने कुछ गलत सुन लिया हो, लेकिन दिल यह मानने को तैयार नहीं होता। आखिर एक छोटा बच्चा इतनी बड़ी बात अपने मन से कैसे बना सकता है। उसे साफ महसूस होने लगता है कि इस शादी के पीछे जरूर कोई ऐसा राज छिपा है जो सामने आया तो पूरे परिवार की खुशियां पल भर में बिखर सकती हैं। उधर शादी की तैयारियां और भी तेजी से आगे बढ़ रही थीं। घर में मेहमानों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। हर कोई आने वाली रस्मों की बातें कर रहा था, कोई कपड़ों की तैयारी में लगा था तो कोई सजावट को अंतिम रूप दे रहा था। बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट दिखाई दे रहा था, लेकिन इस चमकदमक के पीछे एक ऐसा सवाल छिपा था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। रियान की मां अब हर छोटी बड़ी बात को ध्यान से देखने लगी। उसे महसूस हुआ कि जब भी दहेज या पैसों की बात होती है, परिवार के कुछ लोग अचानक विषय बदल देते हैं। यह बात उसके शक को और मजबूत कर देती है। अब उसे यकीन होने लगता है कि मामला सिर्फ अफवाह नहीं बल्कि किसी बड़ी सच्चाई से जुड़ा है। इसी बीच उसे देव अंकल का आना याद आता है। शादी से पहले उनका बार बार घर आना और घंटों तक बंद कमरे में बातचीत करना पहले उसे सामान्य लगा था, लेकिन अब हर घटना एक दूसरे से जुड़ती हुई नजर आने लगी। वह सोचने लगती है कि क्या देव अंकल सचमुच शादी की तैयारियों के लिए आए थे या फिर 100 करोड़ रुपये के दहेज की बातचीत के लिए। अगर ऐसा है तो यह सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं बल्कि उन संस्कारों के भी खिलाफ है जिनकी बातें यह परिवार हमेशा करता आया है। यही सोचकर उसका मन बेचैन हो उठता है। वह फैसला करती है कि अब अंदाजे लगाने का समय खत्म हो चुका है। उसे सच्चाई जाननी ही होगी, लेकिन सीधे किसी पर आरोप लगाना सही नहीं होगा। इसलिए वह पहले पूरे मामले की पुष्टि करना चाहती है। वह घर के हर सदस्य के व्यवहार पर नजर रखने लगती है। तभी उसकी नजर दादू और कुछ बड़े सदस्यों पर पड़ती है जो एक कमरे में धीमी आवाज में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे होते हैं। जैसे ही वह वहां पहुंचने की कोशिश करती है, कमरे का दरवाजा तुरंत बंद कर दिया जाता है। यह देखकर उसका शक और गहरा हो जाता है। उसे साफ महसूस होने लगता है कि उससे जानबूझकर कुछ छिपाया जा रहा है। दूसरी तरफ रियान